नमस्ते बच्चों, हिंदी की तासिका में आपका स्वागत। तो बच्चों, पहली तासिका को हमने इत्यादि क्यों नाराज़ है वह बताते हैं। उनका जो महत्व है, जिस तरह बच्चों हम लिखते वक्त, बोलते वक्त, उदाहरण देते वक्त हम इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हम जो हमारा वाक्य पूरा हम करते हैं। उसी प्रकार बच्चों आगे हम देखते हैं इत्यादि जो है, इत्यादि का जन्म सन, सवत, मति, दिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। इत्यादि कहता है कि अपने जन्म का सन, साल, सवत, मिति, तिथि, यह दिन मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि जिस समय शब्द का महाअकाल पड़ा था, तो जब शब्द का महाअकाल यानी बड़ा अकाल अभाव, तो उस समय मेरा जन्म हुआ। तो जो इत्यादि है, इत्यादि कहता है कि मुझे मेरा जन्म, तिथि, दिन, सवत, सन कुछ याद नहीं, लेकिन जब जिस समय शब्द का बड़ा अकाल पड़ा था, अकाल अभाव, तब मेरा जन्म हुआ। मेरे माता का नाम इति और पिता का नाम आदि है, और मेरी माता अविकृत अव्यय घराने की है। मेरे लिए ये थोड़े गौरव की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी कृपा से अव्यय वंश वाले प्रतापी महाराज प्रत्यय भी अधीन नहीं हुए, वे स्वाधीनता से विचरते आए हैं। तो बच्चों, इति, धन आदि यह न स्वर संधि है। शब्द समाज में यानी कोई भाषा मानव बोलते हैं, कई भाषा मानव वह बोलते हैं। तो शब्द भंडार जिसने शब्द बोले जाते हैं, वह शब्द समाज कहा जाता है। तो जो आदि एक अरबी शब्द है जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है वगैरह, और इत्यादि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है इसी प्रकार और भी। तो इत्यादि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है इसी प्रकार और भी। तो इत्यादि वर्तमान में प्रचलन अधिक है। तो इत्यादि का प्रयोग अव्यय रूप में होता है। इत्यादि का उपयोग सिर्फ उदाहरण के लिए होता है। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, आप जानना चाह रहे कि किसी उत्तर को लिखते समय जब बहुत से नाम लिखते हैं, तो उन्हें विराम देने के लिए आदि लिखे या इत्यादि। तो इत्यादि कहते हैं कि मेरी माता अविकृत अव्यय घराने की है। मेरे लिए तो यह थोड़े गौरव की बात नहीं। तो अविकृत जो बदला न हो, अव्यय व्यय न होता, अव्यय का अर्थ व्यय न होता, तो उपसर्ग युक्त शब्द, बदलाव नहीं होता, प्रत्यय के अधीन नहीं होते, वह शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, तो वे प्रतापी महाराज प्रत्यय के भी अधीन नहीं होते हुए वे स्वाधीनता से विचरते हैं। विचरना, घूमना और स्वाधीन, स्वतंत्र, अधीन यानी आश्रित। वह अव्यय वंश वाले किसी के अधीन, प्रत्येक के भी अधीन नहीं होते। अधीन है यानी प्रत्येक के भी आश्रित वह नहीं है, वह स्वतंत्र है। मेरे बारे में किसी ने कहा था कि यह लड़का विख्यात और परोपकारी होगा। तो जो इत्यादि के बारे में किसी ने कहा था कि यह लड़का विख्यात यानी प्रसिद्ध, परोपकार जो है यानी दूसरों का हित करने वाला,
हित का काम करने वाला और भलाई करने वाला, और अपने समाज में यह सबका प्यारा बनेगा। तो समाज में प्यारा, परोपकारी, विख्यात यह लड़का बनेगा, ऐसा किसी ने इत्यादि के बारे में कहा था। और जो उनके माता पिता है, उनके माता पिता ने उनका नाम कुछ नहीं रखा, दोनों के अपने नामों को मिलाकर उन्होंने वह उसे पुकारने लगे। इति, धन, आदि, यानी इत्यादि, दोनों के नाम से वह इत्यादि वह कहकर पुकारने लगा। कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम के आधार पर आदि ही कहने लगे, तो कुछ लोग उन्हें आदि नाम से पुकारने लगे, और माँ बाप ने उनका नाम नहीं रखा, उनके नाम पर आधारित इत्यादि उनका नाम रखा था। और पुराने ज़माने में मेरा इतना नाम नहीं था, कारण यह कि एक तो लड़कपन में थोड़े लोगों से मेरी जान पहचान थी। लड़कपन, बचपन, तो थोड़े ही लोगों की जान पहचान थी। पर दूसरे समय बुद्धिमानों के बुद्धि भंडार में शब्दों की दरिद्रता भी न थी। तो बुद्धिमान जो थे तो उनके बुद्धि भंडार में शब्द की दरिद्रता, यानी शब्द की कमी नहीं थी। पर वैसे वैसे शब्द दरिद्रता बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया। आजकल की बात मत पूछिए, आजकल मैं ही मैं हूँ। मेरे समान सम्मान वाला इस समय मेरे समाज में कदाचित विरला ही होगा, कोई ठहरेगा। विरला कोई कोई ठहरेगा होगा। तो पहले तो उनके बारे में इत्यादि कहता है कि पहले तो लड़कपन यानी बचपन में मेरे बारे में किसी को पता नहीं था, और जो शब्द की दरिद्रता भी नहीं थी। बुद्धिमान लोगों के दिमाग में वह शब्द की कमी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, शब्द की दरिद्रता बढ़ती गई, यानी शब्द की कमी बढ़ती गई, तो इत्यादि का सम्मान बढ़ता ही गया। तो आजकल की बात पूछिए मत, सभी जगह आजकल मैं हूँ, तो सभी जगह समाज में, शब्द समाज में वह सम्मान पाता है। उसके जैसे सम्मान वाला कोई नहीं है शब्द समाज में, शब्द संसार में। तो आदर की मात्रा के साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ चली है। तो हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न भाषाओं में, शब्द समाज में मेरा ही नाम भिन्न भिन्न है। जैसे हमारे देश में हर एक राज्य की अलग अलग सी भाषा है, भाषा में विविधता है, तो वह इत्यादि शब्द कहता है कि शब्द समाज में मेरे नाम भी भिन्न भिन्न है, तो मेरा पहनाव भी भिन्न भिन्न है। जैसा देश वैसा बेश, यानी जैसा देश वैसा बेश, यानी स्थिति के अनुसार चलना इत्यादि कहता है कि वैसे स्थिति के अनुसार मैं सर्वत्र विचरता हूँ। सर्वत्र विचरना यानी सभी जगह वह घूमता है। तो आप तो जानते ही होंगे कि सर्वेक्षण ने हम शब्दों को सर्वव्यापक बनाया है। इसी से मैं एक ही समय अनेक ठोर काम करता हूँ। इस घड़ी भारत की पंडित मंडली में विराजमान हूँ। जहाँ देखिए वही मैं परोपकार के लिए उपस्थित हूँ। सर्वेश्वर, सभी स्थानों पर रहने वाला ईश्वर। तो इत्यादि कहता है कि आप तो जानते ही होंगे कि सर्वेश्वर ने हम शब्दों को सर्वव्यापक बनाया है। ईश्वर ने जो सभी जगह रहने वाला सर्वव्यापक बनाया है। तो एक ही समय जो इत्यादि है, ठोर यानी जगह, एक ही समय वह अनेक जगह काम करता है, भिन्न भिन्न प्रदेश में वह है तो काम करता है। तो वह इस घड़ी पंडित मंडली यानी पंडित विद्वान मंडली में वह विराजमान है, तो उपस्थित है। तो वह जहाँ देखे वह परोपकार ही करता है।
तो क्या राजा, क्या रंग, क्या पंडित, क्या मूर्ख, किसी के भी घर आने जाने में इत्यादि संकोच नहीं करता, अपनी मान हानि भी नहीं समझता, तो वह सभी जगह वह जाता है। और अन्य शब्दों में यह गुण नहीं, जो इत्यादि कि हर एक की वह मदद करता है, परोपकार वृत्ति है उसमें। और अन्य शब्द जो है वे बुलाने पर ही कहीं कहीं आने जाने में गर्व करते हैं, आदर चाहते हैं, और जाने पर भी सम्मान का स्थान न पाने से रूठकर उठ भागते हैं। मुझ में यह बात नहीं है, इसी से मैं सबका प्यारा हूँ। इत्यादि शब्द जो है, इत्यादि शब्द कहता है कि मैं किसी के भी यहाँ जाने के लिए निसंकोच वहाँ वह जाता है, भी संकोच यानी बिना हिचकाए, और मान हानि यानी अपमान, मैं वहाँ अपना अपमान नहीं समझता। राजा हो, रंग यानी गरीब निर्धन, रंग यानी गरीब निर्धन, पंडित विद्वान मूर्ख, तो कहीं भी वह जाने के लिए हिचकाता नहीं है, वह अपमान नहीं समझता। तो बहुत से जो शब्द है कि वह कहीं पर जाने के लिए, आने जाने के लिए वो बुलाने पर भी गर्व महसूस करते, आदर चाहते हैं, सम्मान का स्थान नहीं मिला तो वह रूठ कर उठ खड़े भागते हैं यानी निकल आते हैं। तो यह बात जो है इत्यादि में नहीं है, इसीलिए वह सबका प्यारा है। परोपकार और दूसरों का मान रखना ये तो मेरा कर्तव्य है, तो वह परोपकार होती उसमें है, दूसरों को मान वह देता है। तो वह कहता है कि यह किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। संसार में ऐसे कौन है जिसके अवसर पड़ने पर मैं काम नहीं आता। निर्धन जो लोग हैं, जैसे भाड़े पर कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाजों में बड़ा ही पाते हैं, कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता। वैसे ही मैं भी छोटे छोटे वक्ताओं और लेखकों की दरिद्रता झटपट दूर करता हूँ। तो यहाँ इत्यादि ने उदाहरण दिया है, ऐसे निर्धन लोग हैं तो समाज में बड़ाई पाने के लिए वह भाड़े के किराए के कपड़े पहनकर, भाड़े के यानी किराए के कपड़े पहन पर बड़ाई पाते हैं, बड़प्पन वह पाते। वैसे ही वह कहते कि निर्धन जो है, छोटे छोटे वक्ता लेखक, उनकी शब्द दरिद्रता वह झटपट मैं पूरी करता हूँ, ऐसा वह कहता है। तो उन्होंने यहाँ जो इत्यादि शब्द है, इत्यादि शब्द पहले तो हमने देखा जो वह नाराज है, और क्यों नाराज है कि लेखक वक्ता जो है, लेखक की लेखनी उनके लिए, उनके गुणावली गाने के लिए क्यों नहीं चली अभी तक, तो वह चलती तो क्या हो जाता है, तो उदाहरण देकर उन्होंने बताया है। तो उन्होंने जो उनका जन्म है, जन्म के बारे में उन्होंने कहा है, और उसी प्रकार जो उनकी परोपकार वृत्ति है, परोपकार वृत्ति के कारण जो ये सबका प्यारा है, वह कभी गर्व नहीं करता है, कभी दूसरे से आदर ना मिला तो वह अपमानित मानहानि नहीं समझता है। तो वह जो शब्द दरिद्रता में वह सबकी मदद करता है, हर जगह में वह पाया जाता है। और अभी हम देखते भिन्न भिन्न भाषा जो है, तो भिन्न भिन्न भाषा में वह अलग अलग भाषा में वह अलग रूप देकर वहाँ वह सबकी सहायता करता है, वह कभी भेद नहीं करता है, और उसी प्रकार वह हर एक जगह वो उपस्थित रहता है, और हर एक घड़ी वह काम करता है, बहुत सी जगह वह काम करता है। तो वही वह परोपकार होती उसमें है, और वह परोपकार के लिए हमेशा सभी जगह वह काम करता है। तो वह कहता है कि वह मेरा कर्तव्य ही है। परोपकार, जो परोपकार के बारे में हम देखते हैं, परोपकार तो यह मानव का सबसे बड़ा धर्म है। स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलकर जब व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, इसी को परोपकार करता है। जो व्यक्ति स्वार्थ नहीं देखता है, दूसरों की भलाई देखता है, दूसरे के लिए उपयोगी आता है, तो इसे परोपकार कहते हैं। तो प्रकृति का कण कण हमें परोपकार की शिक्षा देता है। तो वृक्ष से हमें छाया, फल, फूल मिलते हैं, सूर्य से हमें प्रकाश,
चंद्रमा से शीतलता, बादलों से वर्षा तथा नदियों से जल, हमें जल प्राप्त होता है। फिर मनुष्य तो ईश्वर की इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यही गुण उसे पशुओं से अलग करता है। मानव जीवन बड़े पुण्यों के बाद मिलता है। उसे परोपकार के कार्य में लगाकर हमें अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इति इस प्रकार आदि का अर्थ है आरंभ, शुरुआत। इत्यादि इस प्रकार अन्य, इसी तरह। परोपकार, भलाई करने वाला, दूसरों के हित का काम। अधीन, आश्रित, विरला, कोई कोई, पंडित, विद्वान, मति, तिथि, विचरता, घूमना, सर्वेश्वर, सभी स्थानों पर रहने वाला ईश्वर, ठोर, ठिकाना, जगह। बच्चों, शब्दों के यह अर्थ अपने कॉपी में लिख लो।